इस फिल्म में तो भाई आपने पैंट भी मतलब उतारी दी, तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि फीमेल फैंस की? डिमांड तो स्क्रिप्ट की ही थी। अच्छा। और आई थिंक फीमेल फैंस से ज़्यादा मेल फैंस इसको अप्रिशिएट ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा। समझ में नहीं आ रहा। सलमान इज लुकिंग सुपर्ब इन अ लंगोट। भाई क्या लग रहा है लंगोट क्या? और आके तुम क्या हो क्या गए तुमको यार? अच्छे भले तो थे भाई। उल्टा जमाना आ गया। सलमान भाई ने पिछले समय हमें बताया था कि एक बार ये ना फॉरेन कहीं शो करने गए तो ये शॉर्ट्स में एंट्री ले गए थे, तो सलीम साहब ने बहुत डांटा इनके पिताजी ने। तो वहां पर किसी ने कह दिया था कि मैं अंडरवेयर में डांस कर रहा हूँ। हाँ। और ये जो स्टेप था ना ये वाला, ये जीने के 4 दिन वाला, वही स्टेप था। अच्छा। तो वहां से पता नहीं किसने डैड को फोन करके बोल दिया वल्गर 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 वल्गर, तो बहुत भड़के थे। अब खुश है। तो अभी पूरा लंगोट मतलब पहन के सारी फिल्म करी, अभी नहीं कुछ कहा उन्होंने? नहीं बोला कि आप अपनी पैंट उतारो, देखो कि प्रोड्यूसर के पैंट कभी उतरे नहीं। अच्छी बात है। अरे सलमान भाई ने जो फिल्म में लंगोट पहना वो कोई आम लंगोट नहीं है, मतलब वो डिजाइनर लंगोट है। मैं ऐसे क्यूरियोसिटी थी भाई कि जैसे आपकी फिल्मों में लंगोट में एक चोर पॉकेट भी है। मैं पहलवान से कौन क्या चोरी करके लेके भाग गया। तो नहीं भाई, उसमें भी कोई होता है आपकी टीम की तरफ से कि सलमान का लंगोट है, इट शुड लुक लाइक क्लासी, कुछ गोटे जरी का काम हो? किसके करे? जरी गोटे का काम हो। ऐसे पूछ रहा हूँ भाई कि क्या होता है ऐसे कि नहीं? तो भाई लंगोट जो होता है वो मतलब वो तो आप मतलब खुद ही ट्राई खुद ट्राई करना पड़ता है। और फिटिंग को भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है क्या भाई? ये इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ से लूज है, यहाँ से थोड़ी सी टाइट है। अच्छा एक्चुअली हाँ, ये छोटी सी कर दो या इसको थोड़ी बड़ी कर दो, वो आपके ऊपर चॉइस है। पर हाँ एक्चुअली जैकेट से तो आप बता सकते हो ना कि यहाँ से टाइट है, यहाँ से खोल दो, यहाँ से लूज है, यहाँ से। लंगोट का क्या डिस्क्रिप्शन दोगे? अरे शाहरुख भाई के साथ जब भी कोई एक्ट्रेस फिल्म साइन करती है तो सबके मन में ये होता है कि हाई शाहरुख के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। इस फिल्म में डियर जिंदगी में शाहरुख भाई का आलिया का कोई लव एंगल है ही नहीं, तो इसमें किसको ज्यादा बुरा लगा, आलिया आपको कि शाहरुख भाई आपको? मुझे तो, मैं तो बच्ची समझ के गोद में लेके घूमता रहता था इसको। उम्र की आड़ में मैंने सब कर लिया। मैं भी कोई बात नहीं। आलिया पूरी स्क्रिप्ट तो आपने बाद में सुनी होगी, पहले तो किसी ने आपको बताया होगा कि आपको और शाहरुख को लेके आइडिया है मन में? नहीं। हाँ। तो पहले मैंने स्क्रिप्ट सुनी, हाँ मुझे पता था कि वो उनके पास भी जाने वाले हैं, पर पता नहीं था कि वो हाँ कहेंगे या नहीं। अच्छा। तो मैंने हाँ कहने के बाद ही मुझे पता चला कि ये भी करने वाले। मैं गई थी उनके घर पे गीले बाल के साथ, और मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि मैंने बाल गीले थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे भी बाल गीले हैं तो तुम आ जाओ। हमारे ख्यालात मिलते जुलते, तब से ये मेरा लड़कियों को पटाने का तरीका है। यार जो वो कर रही होती है मैं उस वक्त कर लेता हूँ। मैंने ये भी कहा कि अगर ऐसे ही थोड़ा रोमांटिक हीरो में ये तो है। एक लड़की को मैंने ऐसा भी कहा था कि तुम आ जाओ साथ में बाल गीले करते हैं। इसको नहीं कहा। भाई डियर जिंदगी में आप आलिया को काफी सारे ज्ञान दे रहे हैं भाई, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना, इसमें मैं नो कॉमेडी ऐसे ही कि जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, कि जो होता है ना कि हम सीखते हैं चीजों से, सो आप अगर कुछ शेयर करना चाहें अपने फैंस के साथ? यार मैंने बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली, क्योंकि मैं काम ही करता गया हूँ 25 सालों से, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। आपके साथ, सिद्धू पाजी के साथ मौका मिला, आलिया के साथ, सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ। बट एक दो चीज़ें मैंने सीखी, उसमें से पहली है कि ऐसे कहावत होती है, पंजाबी में होती है शायद, मेरे डैडी बुआ कहा करते थे कि पराए फट्टे में पाँव मत डालो। अच्छा। कि दूसरे का जो चक्कर चल रहा है ना उसमें मत घुसो कभी लाइफ में।
तो अगर आप लड़ रहे हो, मर रहे हो, झगड़ रहे हो, प्यार कर रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो, यार आपका आपका काम है, मैं उसमें नहीं घुसूंगा। अपनी ही बेइज्जती होती है उसके अंदर। तो दूसरों के कामों के पीछे मत घुसो। ये बड़ी सही सही नहीं, बात है। सचमुच मैं बता रहा हूँ, कभी इंटरफेयर मत करो, अपनी ज़िंदगी जो, और डू ऑन टू अदर्स एज यू वांट देम टू डू ऑन टू यू। जैसा आप उनके साथ व्यवहार करोगे, दुनिया आपके साथ वैसा व्यवहार करेगी। बहुत सही बात। चल भाई, बियर्ड लुक आप पे बहुत सूट करती है। ये जो आजकल मार्केट में नए नए लड़के आए हैं, उनको देख के तो नहीं रखी है आपने? जो नए नए मार्केट में लड़के ना पैदा नहीं होते जब मेरी दाढ़ी निकलना शुरू हुई थी। आई अपोलोजाइज फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, मैं शाहरुख भाई को मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ। रात को 3-4 बजे ना भाई, कभी आपका बड़ा शायराना सा मूड होता है। यहाँ पे हम पहले वो पिक्चर दिखाएं जरा। शर भाई, ये चांद के साथ आपने अपनी फोटो तस्वीर ली है। ये रात को 4 बजे आप में शायर कहाँ से जाग जाता है? चांद तारों की बातें होती हैं। वो एक सेम जगह से जागता है जहाँ रात में 4 बजे तेरे अंदर देशभक्त जागता है। तू करता ना, जब मैं वेट करता हूँ, जैसे ही वो तेरा ट्वीट का मालूम पड़ता है तो मेरे अंदर का शायर जाग जाता है। आप तो भाई मुझे फॉलो भी नहीं करते। आप कहाँ पढ़ते हो मेरी ट्वीट? करने की जरूरत नहीं ना, तेरा तो न्यूज़पेपर में सुबह आ जाता है ना। ओके, वंस अगेन आई अपोलोजाइज फॉर माय क्वेश्चन। 16 करोड़ इनकम टैक्स दिया इसमें। अच्छा, आप सब जानते हैं शाहरुख भाई रोमांस के गुरु कहे जाते हैं आजकल। एक्शन स्टंट्स के भी मास्टर हैं, बहुत सारी फिल्मों में खुद स्टंट्स करते हैं। शाहरुख भाई, आपको कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है? यार मुझे बहुत अजीब अजीब चीज़ों से डर लगता है, कोई मानेगा भी नहीं। मुझको पहला जो बहुत डर लगा, जेन्युइनली मैं रो पड़ूं। अच्छा। और मेरे साथ हुआ भी, एक सीन है मेरा पिक्चर के अंदर जो अगर कभी आप देखेंगे तो याद आएगा। मेरे साथ जो एक्ट्रेस थी, मैं उनका मतलब हाथ नोच डालता था उस सीन के अंदर। मैं आई वाज सो स्कैर्ड, आई वाज लाइक दिस। मेरे को बहुत डर लगता है। मुझे वो जो स्विंग होता है ना, झूला जिसपे सावन का झूला जो होता है, वो उस पे नहीं बैठा जाता मुझे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे डर लगता है। वो ना लड़कियां निकलने ला 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 सावन के झूले, वो टांग ऊपर करके जो बैठती है ना, तो वो देवदास में है मेरा सीन। और इतना लंबा हो। वो हाँ, वो चले जा रहा था और वो संजय लीला बंसाली तो बार बार शूट कर रहे, तो दूर से झूला आ रहा था पानी के ऊपर, और बेचारी ऐश्वर्या राय का मैंने हाथ, आप नोट करना, यूं पकड़ा हुआ था। और मैं ऐसा हाँ, इश्श, मुझे बहुत डर लगता है उस झूले से, बहुत सारा। अच्छा, वैसे तो शाहरुख भाई की इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग है। हॉलीवुड में, यूरोप में जर्मन औरतें, फ्रेंच औरतें पागल हैं। भाई, कभी आपके दिल में नहीं आया कि मैं हॉलीवुड की फिल्म जाके करूं कभी? एक्चुअली शुरू में आता था, अच्छा। about 10-15 साल पहले आता था, अब नहीं आता। अभी क्या हो गया है कि हमारी सारी हीरोइंस वहाँ जा चुकी हैं, जी। और जो वहाँ की हीरोइंस हैं, सलमान यार आके उनके साथ काम कर रहा है। हाँ, तो अभी बेकार में 18 घंटे फ्लाइट लेके उन्हीं लड़कियों के साथ काम करूं जिनके साथ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये एग्जैक्ट पॉइंट है। हाँ, और फिर तो थोड़ी दिलचस्पी कम हो गई है। फिर वहाँ हॉलीवुड में ना वो एयरपोर्ट पे ऑडिशन करने लगता है मेरी थोड़ी। लेकिन भाई, अभी आपका ऑडिशन, आजकल गवर्नमेंट बदल गई है। अब आपके लिए हमारे पास मैसेज भी है। अच्छा, करवाया तुमने? जी जी, बिल्कुल। हाँ, सभी करवा रहे हैं मेरे लिए। अच्छा सलमान भाई, आप दोनों तो एक्टर्स हैं। आपको पता है अगर आप कोई फाइट सीक्वेंस कर रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे कितनी दूर से हाथ आसपास से निकालना है ताकि उसको लग ना जाए, या कितने प्रेशर के साथ मारना है। आपको पता है, अनुष्का, आप एक्टर्स हैं। लेकिन जिनके साथ आप कुश्ती कर रहे थे वो तो ओरिजिनल पहलवान थे, तो उनको आप पहले बताते थे कि भाई थोड़ा ध्यान से रखना है? उनको पता था कि जितना भी उनको बताओ भूल जाते थे। उनको पता नहीं ऐसा हो जाता था, जहाँ उन्होंने एक्शन सुना उनको ऐसा लगता कि वो किसी MMA के रिंग में फाइट कर रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से ही करते थे। तो जहाँ उनको कुछ खुला दिखता था वो वहाँ पे दाएं से पंच मार देते थे। आई थिंक वो स्पोर्ट्समैन जो था ना, वो जाग जाता था सडनली जी। एंड देन वो बहुत कंपेटिटिव हो जाते थे, तो सडनली वो बोलते थे इनसे तो नहीं हारेंगे, अब बस वापस हमारे ऊपर हावी हो जाते थे। तो उनको याद दिलाना पड़ता था, भाई कैमरा देखो, पिक्चर चल रही है यहाँ पे। और मारने के बाद तो सॉरी बोल ही देते थे ना। सॉरी बोल दिया। और हम, डर ये लगता था कि अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारा, क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं, मतलब रोज तो पिटता है। अच्छा, चुन चुन के लेके आए थे। अच्छा, पहले तो ऐसा लगा कि यार ये साले उठा के बहुत कस से के पटक रहे हैं, और आदमी आड़ा टेढ़ा गिर रहा है, कहीं कोनी के बल गिर रहा है, तो कभी गर्दन के बल गिर रहा है, वो पीठ के बल चित, और धाड़ धाड़ धाड़। It was very, I felt like,
killing those guys. बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है आजकल। आप भी सोच समझ के हंसिए, सब फंसेंगे। अच्छा, मिट्टी का ये चक्कर था कि थोड़ा सा लड़ने के बाद ना भूल जाते थे मिट्टी को खोदना। जी। तो मिट्टी ऐसा चट्टान जैसा हो सख्त हो जाता था। सख्त। तो खांसी निकल आती थी। और सब देख रहे हैं आप है, अब सबको पता है कि पड़ी है, और सबको पता है कि ये दिखाना नहीं चाह रहे कि इसको लगी है, वो लेकिन वो एक्सप्रेशन अब ये भी नहीं बोल सकते, अली जाके बोल उसको यार लग रही है यार, ये भी नहीं बोल सकते। अब उसको ही पता कि पड़ी इसको, अब ये बोल नहीं रहा है, तो ये धड़ा दे रहा है। उसके बाद चलो हमारा पटकना बंद हो गया, अब मजा आएगा इनको पटकने में। अबे साले उठे तो पटके। राज, सिमरन, राज, सिमरन, मेरी कातर, हाँ? मेरी कातर मुझे दे चलो। आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी कातर बाबूजी मत मेरे को समझेगी नहीं राज। मेरी कातर मुझे दे चलो। मेरी कातर, राज, मेरी कातर। तुमने जो कहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा कहना थोड़ा पतला पतला आ रहा है। हाँ, बाबूजी मेरी बात मानने की राज। थोड़ा नीचे से बोलो, थोड़ा नीचे से बोलो। बाबूजी मैं डालने की राज। बाबूजी मानने की राज। मुझे तेरे चलो। मुझे तेरे चलो। मुझे तेरे चलो। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हें पक्का ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा, तुम बात नहीं करोगे बिल्कुल, चुपचाप से बैठी रहोगी मेरे साथ, ओके? हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ? मुंह खोलना नहीं तुम। अभी तो कुछ किया ही नहीं आपने। लिल्ला, आखिर आपके दीदार हो ही गए। ऐसी भी क्या दूरी, ईद का वक्त है, गले नहीं मिलोगे। ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का। सलमान भाई, आप देख लो चैनल चेंज हो गए, हरकतें चेंज नहीं हो रही इनकी। देखिए ये गुनाह है, गुनाह है, गुनाह अजीम है, ईद के वक्त गले नहीं मिलना। आइए। अच्छा मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, आप मिल लीजिए। क्या फर्क पड़ेगा? पर मैं सच कहती हूँ अली नहीं कर यार। अली। अच्छा दूर से, बस नहीं मैं कुछ नहीं, बस सच कह रही हूँ, मैं दिलो जान से आप पर मरती हूँ जी। आपको नहीं पता सल्लू मियाँ, एक वक्त था जब मैं आपसे शादी करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर मैं आपको हासिल करना चाहती थी। इसी चक्कर में गैलेक्सी अपार्टमेंट भी चढ़ाई कर दी थी मैंने। आपके घर के पीछे पाइप नहीं भाई चढ़ रही थी, किसने फ्लश कर दिया तो गिर गई नीचे। क्यों कर दिया ऐसे काम? करके ऐसे कोई फ्लश करेगा तो डर के मारे गिरूंगी ना मैं। ऐसी जोरदार आवाज आई थी, हाथ फिसल गई, पुचक नीचे आ गई, लेकिन सल्लू मियाँ नहीं लगाऊंगी हाथ। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, जैसे तैसे करके मैं आपके घर में घुस आई खिड़की से, पर आपके घर वाले कोई दिखाई नहीं दिए, सिर्फ वो साजिद वाजिद, हिमेश रेशमिया, सूरज पंचोली यही घूम रहे थे। सच कह रही हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे जो नवाब साहब है ना, माशाल्लाह उन्हें भी कुश्ती का बड़ा शौक है। अगर ज़हमत ना हो तो आप मुझे कोई पोर्टेबल सा दाव सिखा देंगे? देखो सलमान भाई आपको नहीं सिखा सकते, वो अपना लंगोट नहीं लाए आप। मुझे पता था बात यहीं पे आके अटकी। मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। निकल जा। हाँ ओ हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। दिस इज एक्चुअली लंगोट यार। हाँ तो पहना हुआ है, सूख रहा था, ले आई। खराब हो गया। हाँ वो पसीने से ऐसा लगे कांजी वांजी मार के तुम कड़क। तो बेगम आपका हो गया? हाँ हाँ, जाने से पहले एक और शेर आपके नाम करना चाहती हूँ। ओए होए ओए होए। तेरी मोहब्बत में इश्क छलका जाम हो जाए, किसी समंदर के किनारे
ठंडी शाम हो जाए। जरूरी नहीं है कि तुम मेरे घर आ जाओ, ख्वाबों में भी आ जाओ तो अपना काम हो जाए। बड़ा ही वाहियात शेर बड़े ही अदब से सुनाया गया। रख देती हूँ वापस से। प्लीज। अब कुछ समझ में आया? सब समझ आ गया मुझे। अखबार कितना भी पुराना क्यों ना हो, वेस्ट कभी नहीं होता। एब्सोल्युटली। अरे कुछ नहीं तो डायपर बांधने के काम तो आ ही जाता है ना। अच्छा, आलिया को हरा दी तो इसके बदले में क्या इनाम देगा बोल? हमारा सिलसिला ना प्यार का, तो हमारा प्यार खत्म करवा दो। दिल से दुआ देती हूँ मेरे बादशाह। बात मत कर यार। दिल से दुआ देती हूँ बादशाह। दूर से दुआ दे, दूर से, दिल से मत दे। दिल से दुआ देती हूँ बादशाह, तक कयामत तक चमकता रहे। थैंक यू, थैंक यू। इस सेम प्रोफेशन में शादी करना जो है उसका फायदा है कि नुकसान है? इनिशियली फायदा है। इनिशियली फायदा कैसे? इनिशियली फायदा है कि एक कॉमन टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए, स्पेशली लड़कियों को। यू नो, आई थिंक वो एक तो पहले तो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जो इंटरफेरेंस बहुत, यू नो, आई डोंट थिंक यू डन दिस सीन राइट, यू नो, आई थिंक यू शुड हैव डन इट डिफरेंटली, बट फॉर द मैन इट्स अ बिग नुकसान। देख, जो उसको हर चीज पता चलती है कि ये प्रोफेशन में ये होता है, राइट। बाहर वाली को शायद इतना नहीं, बिल्कुल नहीं पता। पता नहीं। और आपका अफेयर शुरू हो गया जी। हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि अच्छा मैं इनसे पट गई तो दुनिया की कोई भी औरत पट सकती है। इनको पता नहीं होता कि हमको कितना भीख मांगना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन को ये पता चले, हाँ, तो ये खुद बोलेंगे कि प्लीज यार, प्लीज हैव एन अफेयर विद माय बॉयफ्रेंड। तो ये टॉवल है, ये ऐसा टॉवल नहीं है, इसमें 2-4 क्वालिटीज मैं बताऊं। यही वो टॉवल था जो कुछ साल पहले रणबीर ने ऐसे पहन के गिराया था। और यही वो टॉवल है जो सलमान ऐसे लगा के डांस करता है। और यही वो टॉवल है जो काजल ने दिलवाले दुल्हनिया में मेरे ख्वाबों में जो आए। और एज यूजुअल मैं सारे प्रोडक्ट अपने ऊपर यूज करता हूं पहले कि लोगों को मालूम पड़े कि अच्छी क्वालिटी है, तो इससे भी मैंने अपना पसीना पहुंचा। जी, बोलिए कितने से शुरू करेंगे? कितने? 500 रुपए? हाँ, 5000 रुपीज। क्या बात? ये आंटी भी और ऐसा आपने भी मतलब हाथ मुझे खड़ा ले रहा किया है? था। आपने भी भाई, मुझे वो उन्होंने भी हाथ खड़ा किया है। अरे सॉरी, आप बोले। आप कितने पैसे ऑफर कर रही हैं? लेकिन अभी पैसे तो ज्यादा है नहीं, 1 0 कम कर देंगे तो मैं ले लेगी। नहीं, मैंने तो, आप बोले कितना पैसा देना चाहती हैं आप? मैं 50 रुपया। 50 में बिकी नहीं है मेरे पास आपके लिए, अगर आप बोले। दे लीजिए आप 50 रुपए। थैंक यू सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं भी, मुझसे भी चीप, ज्यादा चीप आदमी नहीं हो सकता। मैं अपने फैन से पैसे उठा के लेके